आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है, चैप्टर का नाम मोशन एंड टाइम। और जिस प्रकार से हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके हर एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलते हैं, है ना। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है स्लो और फास्ट। आपके एनसीईआरटी बुक में ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको सामने खोल लें, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके बुक में है वो भी एनसीईआरटी में लगभग कवर किया हुआ रहता है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सबसे पहला टॉपिक स्लो और फास्ट। देखो कितना सिंपल वर्ड लिखा हुआ है ना, स्लो और फास्ट। आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? स्लो मतलब धीरे धीरे चलना या फिर धीरे धीरे दौड़ना या जो करो, मतलब स्लो, धीरे होना चाहिए। और फास्ट का मतलब आपको मालूम है तेज, या तो आप तेज चलो, या तो आप तेज दौड़ो, या तो तेज बोलो, या फिर कुछ भी करो, लेकिन आपको मालूम है बेसिक सा मतलब कि स्लो का मतलब क्या होता है और फास्ट का मतलब क्या होता है। तो वही चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। देखो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है ना, वो यही सब चीज़ बात है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपका बहुत ही बाद में आएगा टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, है ना। उसको रिलेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तभी आपको जाकर डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आएगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग भी बोल रहे थे कि कन्फ्यूजन है इसमें, है ना। तो उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं उसको समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्लो और फास्ट। इस टॉपिक में आपको क्या मिल सकता है पढ़ने को, जानते हैं। देखा जाए, लिखा हुआ है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोवर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमको पटना से दिल्ली जाना है, हमको पटना से दिल्ली जाना है। चलिए मान लीजिए हम दो दोस्त हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त है, ठीक है। चलिए मेरा छोड़ दीजिए, इन दोनों का नाम ले लेते हैं हम लोग, अतुल का और संचित का, ठीक है। ये दोनों आपस में दोस्त है, ठीक है। ये दोनों अभी फ़िलहाल पटना में है। इन दोनों को पटना से जाना है कहाँ? दिल्ली जाना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम दे दिए अतुल को बाइक, है ना, और संचित को दे दिए हम साइकिल, ठीक है। और दोनों को 1 2 3 बोलेंगे और ये तीनों पटना से निकलेगा किधर की ओर? दिल्ली की ओर निकलेगा। तो अब आप बताइए सोच के कि अतुल के पास है बाइक, संचित के पास है साइकिल। कंडीशन ये है कि कहीं पे कोई चीज़ खराब नहीं होगा, कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम नॉर्मली दोनों आराम से अपना जा रहा है। तो आप सोच के बताइए कि पहले कौन पहुँचेगा? अतुल पहुँचेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ऑब्वियस सी बात है कि पहले अतुल पहुँचेगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने ये सीखा कि दोनों को जाना था सेम दूरी, दोनों को दिल्ली जाना था पटना से, तो दोनों की दूरी क्या है? सेम है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस दोनों के लिए कितना है? सेम है, ठीक है। ये पहला बात समझ में आ गया। दोनों निकला भी एक ही समय पर, है ना, लेकिन एक स्लो हो गया और एक फास्ट हो गया। यही तो कॉन्सेप्ट है स्लो और फास्ट का, तेज का और धीरे का, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोवर। देखिए यहाँ पे कितना एकदम खूबसूरत सा वर्ड लिखा हुआ है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि किस समय पे ये दोनों निकला, है ना। समय दोनों का निकलने का सेम था। मान लीजिए 10 बजे सुबह निकला है दोनों, 10 बजे सुबह ये दोनों निकला। और ऑब्वियस सी बात है कि अतुल पहले पहुंचेगा क्योंकि ये मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतुल इज फास्टर देन संचित। तो फास्ट और स्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो फास्ट और स्लो का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को हमने एक ही टाइम पर छोड़ा और ये दोनों जाकर आगे बढ़ा और पहले जाकर अतुल पहुंच गया। ये हमारा है कॉन्सेप्ट स्लो और फास्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन दैट वी हैव गॉन टू सी ऑफ आवर फ्रेंड एट द बस स्टैंड।
बस स्टैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट वी हैव गॉन टू सी ऑफ आवर फ्रेंड एट दी बस स्टैंड। मेरा एक दोस्त है, एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम अपने दोस्त को छोड़ने के लिए गए बस स्टैंड। तो बस स्टैंड यदि आप छोड़ने के लिए जा रहे हैं, चलिए और एक दो लाइन लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं। सपोज वी स्टार्ट पैडलिंग आवर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम as the bus begins to move, the distance covered by us after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus। समझ रहे हैं बात को? तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम अपने दोस्त को साइकिल से छोड़ने के लिए जा रहे हैं बस स्टैंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम 5 मिनट में चलेंगे उससे कई ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा 5 मिनट में बस, क्योंकि बस क्या होता है, फास्ट चलता है एज कम्पेयर टू साइकिल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द बस इज मूविंग फास्टर देन दी बाइसाइकिल। तो दुनिया का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है ना। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा है और कोई एक 20 साल का बच्चा है ना, ये दोनों आपस में रेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 साल वाला जीतेगा, है ना। तो बड़ा पड़ा है एग्जाम्पल समझने के लिए स्लो और फास्ट को। स्लो और फास्ट कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, जो धीमा चलेगा वो स्लो हो गया, जो फास्ट चलेगा यानी कि जो तेज चलेगा वो फास्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो आपका था स्लो और फास्ट का टॉपिक, इसमें कोई डाउट, इसमें समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये अभी फिलहाल आपको शुरुआत में ना छोटे मोटे टॉपिक आपको मिलेंगे जो कि आपको समझने में बड़ा ही आसान लगेगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास में यानी कि एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को ख़त्म करें। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।